ओके, और इससे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब हमने इनका रिलेशन डिफाइन करना है। किसका रिलेशन? के हर प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करेगी और किसी ना किसी ब्रांड से बिलोंग करेगी। तो हम किस तरह से इनके रिलेशन को डिफाइन करेंगे? बहुत आसान है यहाँ पे क्लासेस के थ्रू रिलेशन डिफाइन करना। आपको सिर्फ 1 से 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप इजीली इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से? अब हमें पता है कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं हमें फॉरेन की डिफाइन करनी पड़ती है। तो फॉरेन की किस टेबल की प्राइमरी की को किस टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो हमें पता है कि कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट्स में एज अ फॉरेन की यूज़ होगी। इसी तरह ब्रांड आईडी प्रोडक्ट में एज अ फॉरेन की यूज़ होगी। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी आईडी को यहाँ पे आके एज अ फॉरेन की यूज़ कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ कैटेगरी मास्टर में, इसकी मैंने प्राइमरी की को कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद यूज़ कर लिया। अब ये आईडी मेरी क्या है? ये आईडी मेरी फॉरेन की है। तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा फॉरेन की। फॉरेन की ऑफ विच टेबल? तो मुझे यहाँ पे इसके टेबल को भी एज अ नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। नेविगेशन प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करेंगे, इसका पर्पस क्या है, अभी मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैटेगरी मास्टर और कैटेगरी मास्टर। अब ये कैटेगरी आईडी फॉरेन की है इस टेबल की। अब जब हम डेटाबेस के अंदर प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इन दो टेबल्स का ज्वाइन क्रिएट करके, अगर मुझे कैटेगरी आईडी की जगह इसका नेम एक्सेस करना है, नेम डिस्प्ले करवाना है, या फिर मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवानी है, तो मैं इन दो टेबल्स का ज्वाइन क्रिएट करूंगा और इन आईडीज की बेस पे इस टेबल की, पेरेंट टेबल की सभी एट्रीब्यूट्स को या कॉलम्स को एक्सेस कर सकता हूं। अब एंट्री फ्रेमवर्क में हम ज्वाइन क्रिएट किए बगैर नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू इस पेरेंट टेबल के या पेरेंट क्लास के सभी कॉलम्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो हमें 3 स्टेप्स इंप्लीमेंट करने होंगे। सबसे पहले फॉरेन की हमारी कौन सी होगी, इसके बाद फॉरेन की एनोटेशन एट्रीब्यूट और फिर हमारी नेविगेशन प्रॉपर्टी। अब प्रोडक्ट से अगर मैं कैटेगरी एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इजीली इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू यहां पे मूव कर सकता हूं। अगर मैं एक प्रोडक्ट लोड करवा रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस की कैटेगरी कौन सी है, मुझे उसकी आईडी डिस्प्ले नहीं करवानी बल्कि मुझे उसका नेम डिस्प्ले करवाना है। तो मैं नेम किस तरह से एक्सेस करूंगा, मैं यहां से इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकता हूं। सो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम रिलेशंस डिफाइन करते हैं एंट्री फ्रेमवर्क में तो हमें नेविगेशन प्रॉपर्टीज को मस्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। अब नेविगेशन प्रॉपर्टीज दोनों क्लासेस में हम डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट से मुझे कोई भी कैटेगरी लोड करनी है तो मैं इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं या लोड करवा सकता हूं। अब ऑन द रिवर्स केस, अगर मैं किसी भी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स लोड करवाना चाहता हूं, तब मुझे यहाँ पे इसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स, ये मेरी नेविगेशन है। अब एक कैटेगरी में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो जो भी कैटेगरी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की कैटेगरी है, हमारे पास फूड की कैटेगरी है, वेजिटेबल की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम वो सब प्रोडक्ट्स इजीली इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या लोड करवा सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, हमें उस कैटेगरी की डिटेल चाहिए तो हम इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू इजीली लोड करवा सकते हैं।